नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए फसाई का एक नया लिस्ट आया है या अनाउंसमेंट समझिए कि नकली पनीर बेचने वालों पर सख्ती होगी। और ये नकली पनीर का मामला क्या है, आइए थोड़ा इसके मामले में बात कर लें। क्योंकि आप भी अगर मान लीजिए पनीर का बिजनेस करते हैं और अगर इस तरीके का कोई प्रैक्टिस करते हैं तो फसाई वालों का कभी भी मान लीजिए आपके यहाँ पे रेड हो सकता है। और आपको भी क्या देखना चाहिए कि फसाई का जब नियम कानून है और पनीर का बिजनेस कर रहे हैं तो पैकेट पे क्या लिखना चाहिए और बाकी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। नहीं तो पता चला आप जाने नहीं और कुछ हो गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, कंपनी वगैरह भी बंद हो जाता है और फाइन वगैरह भी लगता है। देखिए एक नया पनीर मार्केट में आया हुआ है और फसाई के अनुसार, क्योंकि फसाई वालों ने जब रेड किया तो ये पाया है जिसको बोल रहे हैं एनालॉग पनीर। अब ये एनालॉग पनीर क्या है, कई बार लोग सोचते हैं कि जो भी पनीर मान लीजिए वो खा रहे हैं दुकान में या रेस्टोरेंट में या घर पे खरीद के ला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है और सबका क्वालिटी एक ही है। मगर ऐसा नहीं है, हो सके वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप इसका पता लगाएंगे? आप तो मान लीजिए दुकान से खरीद के लेके चले आए या रेस्टोरेंट में गए खरीद के खा लिए तो आपको तो हो सके उतना अंदाज़ा नहीं लगेगा। मगर जो दुकान वाला रोज़ काम कर रहा है उसको ठीक ये पता होता है, क्योंकि वो खरीदार जो बेचता है उसको उसके बारे में उसको पता होता है। आपको तो नहीं पता कि कौन उसको बेच रहा है और नहीं बेच रहा है। अब ये फसाई का नया नियम आ गया है, गाइडलाइन क्या आया है कि नियमों के मुताबिक पैकिंग में बिकने वाले पनीर पर साफ साफ लिखना होगा कि यह एनालॉग पनीर है। और अब यह खुला बेचा जाता है तो ग्राहक को जानकारी देनी होगी। यानी जो पनीर का पैकेट है उस पर कंपनियों को लिखना पड़ेगा ये एनालॉग पनीर है, और अगर ओपन बेचते हैं मार्केट में तो भी ग्राहक को बताना होगा। और इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर भी बताना होगा कि यह एनालॉग पनीर परोसा जा रहा है। इसकी कीमत डेयरी पनीर से थोड़ा कम होती है। कम मतलब क्या, काफ़ी कम होता है। इसको बनाने में समझिए 100 से 150 रुपये का खर्चा इसको भी आता है 1 किलो। मगर ये जो है बनता किस चीज़ से ये भी थोड़ा आप देख लीजिए। डेयरी पनीर दूध से बनाया जाता है। डेयरी पनीर यानी जो मान लीजिए घर में आप देखिए गाय भैंस पाले हैं वो जानते होंगे, कोई बिना मिलावट के जो पनीर बना रहे हैं वो। जबकि एनालॉग पनीर में वनस्पति तेल, दूध पाउडर, सोया, नारियल और जड़ी वाली सब्जियों जैसे का पेस्ट बना के फिर इसको टीपोक, खमीर और एसिड जैसे खाद्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। ये मिला के फिर उसको बनाया जाता है और बना के फिर उसको मान लीजिए मार्केट में बेचा जाता है। तो बड़ी कंपनियां या मान लीजिए जो भी पैकेट वाला है वो ये काम को ज़्यादा करते हैं। तो उनको अब क्या करना पड़ेगा, फसाई ने नियम जारी किया है कि ये आपको लिखना पड़ेगा और ये लिख के आपको उस पर देना पड़ेगा। नहीं तो अगर बीच बीच में फसाई का जो है वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी होता रहता है या पता चला कोई क्लाइंट ने आपके खिलाफ़ या आपके होटल के खिलाफ़ या डेयरी के खिलाफ़ कंप्लेन कर दिया और उसका इंस्पेक्शन आ गया तो आपको बहुत भारी ये पड़ सकता है। ये है डिफरेंस एनालॉग पनीर में और नॉर्मल डेयरी पनीर में। तो इसके लिए थोड़ा सा आप भी सावधान हो जाएं। अगर दुकानदार हैं तो जो आपके पास सामान बेचने आ रहा है पहले उससे थोड़ा पूछ लीजिए कि किस टाइप का है ये पनीर। और पैकेट पनीर आपको दे रहा है, मतलब पैकेजिंग वाला माल आपको दे रहा है, तो उस पर देख लीजिए कि वो डेयरी पनीर लिखा हुआ है या एनालॉग पनीर लिखा हुआ है। और उससे एक बार इंक्वायरी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप बेचेंगे तो कस्टमर तो आपके नाम से ही मान लीजिए कंप्लेन करेगा, भले ही आप अदर कंपनी के नाम से करेंगे क्योंकि वो सामान तो कोई और आपको सप्लाई दिया है, मगर फिर भी आपको परेशानी होगा। और परेशानी होगा तो फिर मान लीजिए दुकानदारी है, एक बार अगर नाम खराब हो जाए तो दोबारा नहीं होता। और फसाई के नियम कानून को आपको मान के ही चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जो जानकारी हमने दी है खासकर जो पनीर का बिजनेस करते हैं उनके लिए, और जो भी कंज्यूमर है उनके लिए भी फ़ायदे का भी हो सकता है, मगर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।